Hello champions, welcome to Career Adda. We are going to start new topic from class 11 physics units and measurements. ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा मोटिव क्या है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना और आपका फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो दूर भगाना. ठीक है, सो माय नेम इज आशीष. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको वंडरवॉल्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? वंडरवॉल्स इक्वेशन बोलते हैं. वंडरवॉल्स इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वंडरवॉल्स इक्वेशन बोलते हैं. अब ये वंडरवॉल्स इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पी क्या है हमारा? पी है प्रेशर. ठीक है, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं, तो हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल से आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो पूरा आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, बट फिर भी आपको थ्योरी पोर्शन अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट दीजिए, तो मैं थ्योरी लेक्चर भी आपके लिए लेके आऊंगा. ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम. ठीक है, R हमारा क्या होता है? गैस कांस्टेंट. R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं जिसको. T क्या होता है हमारा? टेम्परेचर. ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने किसकी? A B और A बाय B की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. तो ये किसके होगा? डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू होगा. डायमेंशन एनालिसिस करना पड़ेगा. तो डायमेंशन एनालिसिस का रूल है कि जब भी आपको क्या हो, प्लस माइनस में दिया हुआ हो, है ना, कोई इक्वेशन क्या दिया हो, कोई इक्वेशन गिवन हो आपको और उसमें बहुत सारे टर्म्स हो, तो उन टर्म्स को, इंडिविजुअल टर्म्स का जो डायमेंशन होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ता हूं, तो वी पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? डायमेंशन ऑफ पी, डी फॉर डायमेंशन है बच्चों, है ना. डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर. ये देखो, ये क्या हो रहा है? इसके साथ ऐड हो रहा है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लीनियर इक्वेशन देख सकते हो, तो 2x प्लस 3y कभी ऐड होते हैं क्या? कभी नहीं, है ना. बट अगर मैं उसको क्या लिखूं, 2x प्लस 3x लिखूं, तो ये ऐड होके क्या हो जाते हैं? 5x हो जाते हैं, है ना. तो वेरिएबल सेम होता है तो हम ऐड कर लेते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे फिजिक्स में भी आपका क्या होता है? डायमेंशन सेम होना चाहिए या फिर यूनिट सेम होना चाहिए दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? P और A बाय वी स्क्वायर का क्या होगा? डायमेंशन सेम होगा. तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दिया? डायमेंशन ऑफ A बाय वी स्क्वायर, या फिर आप इसको उल्टा करो, वी स्क्वायर, है ना. वॉल्यूम को हमेशा बच्चों कैपिटल V से लिखते हैं. A बाय वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ P प्रेशर. तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2, है ना. और एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर. तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर का क्या मिल जाएगा हमको? ml माइनस 1 t माइनस 2. ये 2 पर चला जाएगा तो माइनस 2 जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 मिलकर क्या मिल जाएगा? माइनस 1 मिल जाएगा. तो ये हमको प्रेशर का मिल गया. वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब, है ना. गैस कांस्टेंट टेम्परेचर की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस इक्वेशन में. देख लीजिए आपको क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी. तो डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर. तो ए का हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है. V का डायमेंशन क्या है? एल क्यूब. तो एल क्यूब का क्या करूंगा मैं? स्क्वायर करूंगा, क्योंकि V स्क्वायर है यहाँ पे. डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या मिला हमको? ml माइनस 1 t माइनस 2 मिल गया मुझे, है ना. जब भी हमको डायमेंशन, होप आपने पढ़ा होगा, स्कूल्स में आपको पढ़ाया गया होगा, और अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको क्या करूंगा? थ्योरी क्लियर कर दूंगा. तो डायमेंशन को जब भी हम लिखते हैं तो बिग ब्रैकेट में उसको इंक्लूड करके लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? A बाय, ये हो जाएगा L टू द पावर 6. ठीक है, L टू द पावर 6 को मैं क्या करूंगा? इसको उधर ट्रांसपोज कर देता हूं. तो A इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू L टू द पावर 6. अब यहाँ पे L टू द पावर माइनस 1 है और L टू द पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 6 क्या मिलेगा हमको?
ml⁵ ये किसका डायमेंशन हो गया? ए का डायमेंशन हो गया। ए के डायमेंशन हमको फाइंड आउट हो गए। अब हमको किसके फाइंड आउट करने हैं? बी के। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा जो वी का डायमेंशन होगा वही बी का होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सबट्रैक्शन हो रहा है ना। तो v का डायमेंशन, अब मैं क्या लिखूंगा? डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ b क्या होगा? डायमेंशन ऑफ v के इक्वल होगा, जो कि है l³ है ना। तो मुझे a का डायमेंशन भी मिल गया है ना, और b का डायमेंशन भी मिल गया। अब मुझे किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है? a/b का। तो a/b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ a/b। तो a का डायमेंशन क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ b। डायमेंशन ऑफ a कितना आ रहा है? ml⁵ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ b कितना आ रहा है? l³। तो यहाँ पे l⁵ है और अपॉन में l³ है, तो l³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 सॉल्व करके बताऊं क्या बच्चों? ये तो आपको एक्सपोनेंट आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 5 - 3 सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि a⁴m/a⁴n का फॉर्मूला क्या होता है? a⁴m-n। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, है ना, एक्सपोनेंट जो 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो फाइनली a/b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml⁵ तो ml⁵ किसका डायमेंशन होता है बच्चों? ये होता है डायमेंशन एनर्जी का। तो इसका मतलब क्या है? वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में जो हमको ए और बी जो है वो क्या हो रहा है? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। a/b जो है वो रिलीज हो रहा है किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम स्पीड में सॉल्व करेंगे। ठीक है। नोट करते जाओ बच्चों मेरे साथ और नोट्स बनाते जाओ, आपको बहुत ही काम आएगा एग्जाम टाइम में। और 11th क्लास का टॉपिक है, तो ऑब्वियस बात है ये क्वेश्चंस क्या होते हैं नीट में और आईआईटी में पूछे जाते हैं। तो आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको उसके लिए भी काम आएगा, आईआईटी और नीट के लिए भी काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमको गिवन है क्या? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा अलग टॉपिक का क्वेश्चन है। अभी हम क्या कर रहे हैं? किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन हमको और गिवन है एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं। E इज इक्वल टू b-x² अपॉन AT। ठीक है। अब ये जो एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो अब आपको क्या हुआ है? डायमेंशंस निकालना है, ए और बी का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। वेयर E इज एनर्जी, हमको ए और बी का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? वेयर, अब सबसे पहले देखते हैं कि हमको गिवन क्या है। वेयर ई इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? अभी बताया था बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? ml²T-2। आपको कुछ कुछ डायमेंशन जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, एनर्जी का, फोर्स का, ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट x जो है वो क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों? l। t क्या है हमारा? टाइम।
तो टाइम का क्या होता है बच्चों, टी। तो ऐसे डायमेंशंस आपको पता चल गया। अब हमको ए और बी का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं बताया बच्चों, जब भी इक्वेशन आपको क्या हो प्लस और माइनस में आपको दिया हो, तो ईच टर्म का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखो बी का जो डायमेंशन होगा वही किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। तो हमको b का डायमेंशन मिल गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो a का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट होगा, a का डायमेंशन फाइंड आउट होगा, यहाँ पे लिखोगे आप डायमेंशन ऑफ, ऊपर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए टी, है ना। इस पूरे का जो डायमेंशन होगा, इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ ई, ठीक। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, b का डायमेंशन क्या मिला बच्चों, एल स्क्वायर, है ना। इसका भी एल स्क्वायर है और उसका भी एक्स स्क्वायर का भी एल स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो मत कर देना बच्चों, है ना, क्योंकि जब भी हम 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, 5 न्यूटन लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है। या फिर 2 न्यूटन या फिर 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन लिखते हैं, ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, नहीं, डायमेंशन कभी भी कैंसिल आउट नहीं होते हैं ना। तो b का जो डायमेंशन और x का डायमेंशन है दोनों का सेम डायमेंशन है, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर लिखूंगा। a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है और ये इसका क्या हो गया, t। तो डायमेंशन ऑफ e क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब आप क्या करो बच्चों, a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो एक उधर ट्रांसपोज कर दो और इसको एल स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 लिख दो और इसको इधर ले आओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एल स्क्वायर कैंसिल और t माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, अगेन एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो m माइनस 1, l तो बचा ही नहीं, तो l टू द पावर 0 लिखोगे और ये t1। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो a का डायमेंशन और b का डायमेंशन हमारा फाइंड आउट हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके चैंपियंस, तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। मैं आपके लिए और नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा और हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी थ्योरी भी कवर हो जाए और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमारे नीट और आईआईटी के क्वेश्चन जो है वो भी मैं कवर करवाऊंगा, जिससे आपको उसकी भी प्रिपरेशन क्या होने लगी, प्रिपरेशन होते जाएगी। क्लियर है बच्चों? ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।